मुख्यमंत्री जी के रोड शो के बाद कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के रोड शो के बाद यहाँ पर जीत का अंतर और ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस और यहाँ पर जीतने जा रही है। अनुराग ठाकुर आए हुए थे, उनका रोड शो हुआ, क्या कुछ माहौल रहा और उससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है? आज देखिए, निश्चित रूप से अनुराग ठाकुर जी का आना, क्योंकि वो जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और देश में अगर कोई बात कहते हैं तो उसकी बातों को युवाओं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वैशाली नगर को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, तो क्या मुकेश चंद्राकर इस गढ़ को भेदने में कामयाब होने वाले हैं? उन्होंने कहा कि विकेश भिलाई में है, वैशाली नगर में है और उसका बड़ा भाई दिल्ली में बैठा हुआ है, तो विकेश कमज़ोर नहीं है, विकेश का बड़ा भाई अभी मौजूद है। प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है, अपनी योजनाओं को लेकर कितना घर घर पहुंच पाए हैं और लोग कितना इस चीज़ों को समझ रहे हैं? देखिए, हम लोग कांग्रेस से निरंतर बूथ लेवल पे जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के 5 साल की योजनाओं को लेकर निरंतर बूथ में वार्ड में हम लोग जा चुके हैं। क्योंकि आज देख पा रहे थे समय की थोड़ी सी पाबंदी हो गई थी अंतिम दिन होने की वजह से। नहीं, एक्चुअल में कांग्रेस के जो आज भी कांग्रेस के इशारे पे जो पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं, उनको 1 बजे आना था और उनको जामुल से सीधा यहाँ पे आना था, क्योंकि वो बेल्ला से लौट रहे थे, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उनका रास्ता भटका के उनको कुम्हारी ले गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है और इस विधानसभा में हम खड़े हैं, वो वैशाली नगर विधानसभा, जिसे भाजपा का गढ़ भी कहा जाता है। उसे कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर हमारे साथ। अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रोड शो यहाँ से गुजरा है। मुख्यमंत्री जी के रोड शो के बाद कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के रोड शो के बाद यहाँ पर जीत का अंतर और ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस और यहाँ पर जीतने जा रही है। जैसा कि मैंने कहा कि वैशाली नगर को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, तो क्या मुकेश चंद्राकर इस गढ़ को भेदने में कामयाब होने वाले हैं? गढ़ व्यक्ति का या पार्टी का नहीं होता है। जनता जनार्दन जिस पर विश्वास करती है, जिनको आशीर्वाद देती है, वही उसी का विजयी होती है और उनका गढ़ होता है। प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है, अपनी योजनाओं को लेकर कितना घर घर पहुंच पाए हैं और लोग कितना इस चीज़ों को समझ रहे हैं? देखिए, हम लोग कांग्रेस से निरंतर बूथ लेवल पे जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के 5 साल की योजनाओं को लेकर निरंतर बूथ में वार्ड में हम लोग जा चुके हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नई घोषणा है, उनको भी लेके हम घर घर पहुंच चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महंगाई को कम करने की दिशा में जिस तरीके से प्रत्येक दीदी लोगों को, माताएं बहनों को 15,000 रुपये जो खाते में सीधे जो देंगे, उनको हम जनता तक पहुंचा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी संगठन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो फिर से गैस में जो सब्सिडी देने वाले हैं, 500 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी देने वाले हैं, उस योजना को हम वहां तक पहुंचा चुके हैं, जनता तक पहुंचा चुके हैं। इन्होंने 200 यूनिट तक के बिजली बिल माफ़ करने की जो बातें कही हैं, घोषणा करी है, कांग्रेस सरकार बनेगी 200 यूनिट तक के बिजली बिल मुफ्त मिलेगी, वो भी जो है हम जनता तक पहुंचाने में सफल रहे हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जीत का अंतर बहुत ज़्यादा होने वाला है। मुकेश चंद्राकर के पैर में चोट लगने के बाद भी वो रुके नहीं, कंटिन्यू प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। जब जनता का आशीर्वाद मिलता है, दोनों हाथ बोल के ऐसा आशीर्वाद देते हैं, तो वो शक्ति अंदर आती है और उसके कारण हमको थकान और दर्द का एहसास नहीं होता है। अंतिम सवाल ये करना चाहूँगा कि 2 दिन बाद चुनाव है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जो जनता से अपील करना चाहूँगा कि भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का सरकार बनने के बाद जो उनकी नई योजना है, उनका लाभ लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत करने के लिए सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन और अपील करना चाहूँगा कि वो कांग्रेस पार्टी को, मुझे मुकेश चंद्राकर को 3 नंबर बटन में भारी मतों से विजयी बनाएं। आप लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, साथ में कैसा रिस्पांस आ रहा है लोगों को? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और पूरे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में लोगों को मुकेश चंद्राकर जी प्रिय लग रहे हैं। मुकेश चंद्राकर जी बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, लोग जान रहे हैं उनको। पूरे क्षेत्र में कांग्रेस का माहौल बन गया है और हमें पूरा विश्वास है कि मुकेश चंद्राकर जी को इस बार पूरे क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन मिलेगा और वो भारी बहुमत से विजयी होंगे। पार्षद इंजीनियर सलमान भी हमारे साथ हैं। पार्षद होने के नाते आप पर एक जिम्मेदारी आती है कि अपने वार्ड से कांग्रेस को लीड दिलाना, उसमें कितने सफल होने वाले हैं? 100% जीतेंगे और हर वार्ड से जीतेंगे। भूपेश बघेल जी की जो योजना है, जन जन तक है, धरातल तक है और उनकी हर योजना आप देखो, स्वामी आत्मानंद स्कूल हो गया, और आप अगर बिजली में देखो 400 यूनिट सब्सिडी में 200 यूनिट सब्सिडी मिलती है, तो हर चीज़ धरातल पे उनकी पूरी योजना है। तो जनता को विश्वास है भूपेश बघेल जीतेंगे, तो हर महिलाओं को 15,000 हर साल देंगे। 100% वैशाली नगर विधानसभा जीतेंगे।
क्योंकि आप युवा भी हैं, तो युवाओं में किस प्रकार का उत्साह उमंग इस वक्त है? आज तक वैशाली नगर विधानसभा को ना मुकेश चंद्राकर जैसा प्रत्याशी नहीं मिला। अब युवा बोल रहे हैं, मैं महिला, बुजुर्ग और सारे पीढ़ी में बोलोगे ना आप, इतना सरल सहज व्यक्तित्व का आदमी नहीं मिला। तो छोटा छोटा बच्चा भी आज घूमोगे ना आप, तो मुकेश चंद्राकर जिंदाबाद, मुकेश चंद्राकर जिंदाबाद चिल्लाता है। तो उनसे पता चलता है कि हमको 100% मुकेश चंद्राकर जी वैशाली नगर विधानसभा जीत रहे हैं। तो चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दौर है, क्योंकि आज के बाद प्रचार प्रसार थम सा जाएगा। लेकिन क्या होता है वो 3 तारीख के बाद पता चलेगा, निर्णय आने के बाद पता चलेगा। जब तक के लिए बना रहिए हमारे साथ, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। प्रचार प्रसार का अंतिम दौर चल रहा है और इसी बीच में वैशाली नगर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन के लिए वोट मांगने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आए हुए थे। उनका रोड शो हुआ, क्या कुछ माहौल रहा और उससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है? आज देखिए, निश्चित रूप से अनुराग ठाकुर जी का आना, क्योंकि वो जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और देश में अगर कोई बात कहते हैं तो उसकी बातों को युवाओं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो देश हित की बात करते हैं, राष्ट्रभक्त की बात करते हैं और उनका आना वैशाली नगर विधानसभा में निश्चित रूप से जो नए वोटर हैं और जो हमारे वोटर्स हैं, युवा वोटर्स, उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे और उनको एक मार्गदर्शन दे के गए हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देशभक्ति में काम करती है और किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने यहाँ युवाओं को बेरोजगार कर दिया, यहाँ पे लोगों को ठगने का काम किया कांग्रेस की गवर्नमेंट ने। तो इसको उन्होंने विस्तृत रूप से बताया है। उनका आना, उनका मार्गदर्शन देना और मेरा मनोबल बढ़ाना। उन्होंने कहा कि रिकेश भिलाई में है, वैशाली नगर में है और उसका बड़ा भाई दिल्ली में बैठा हुआ है, तो रिकेश कमज़ोर नहीं है, रिकेश का बड़ा भाई अभी मौजूद है। अगर आपको कभी काम पड़ेगा तो रिकेश के माध्यम से आप अनुराग ठाकुर तक पहुंचना, ये मेरा छोटा भाई है। ऐसा मनोबल बढ़ा के हो गए हैं। तो निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हमारे लिए एक नया रास्ता तय करता है और वैशाली नगर विधानसभा के लिए केंद्र से भी हम राशि लाएंगे, राज्य से भी राशि मिलेगा और कहीं ना कहीं एक नवा वैशाली नगर बनाने का हम लोग काम करेंगे। क्योंकि आज देख पा रहे थे समय की थोड़ी सी पाबंदी हो गई थी अंतिम दिन होने की वजह से। नहीं, एक्चुअल में कांग्रेस के जो आज भी कांग्रेस के सारे पे जो पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं, उनको 1 बजे आना था और उनको जामुल से सीधा यहाँ पे आना था क्योंकि वो बेल्ला से लौट रहे थे। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उनका रास्ता भटका के उनको कुम्हारी ले गए और 5 बजे करेक्ट, क्योंकि हम लोग नियम का पालन करते हैं, अनुशासन वाली पार्टी है, तो ठीक हमको 5 बजे अपना प्रचार प्रसार बंद करना था। 1 मिनट बचा था, अनुराग ठाकुर जी लिंक रोड पे ही उतर गए, उन्होंने सबको संबोधित किया। उसके बाद मैं भी पैदल आने लगा और ठीक 5 बजे हमने इसको बंद कर दिया है। अब लोगों से बिना ढोल नगाड़े के लोगों से जनसंपर्क करेंगे, लोगों से आशीर्वाद मांगेंगे और अनुराग ठाकुर जी का आना कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यहाँ के लोगों ने उनका स्वागत और सम्मान किया, इस बात का प्रतीत होता है कि 3 दिसंबर को कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। पहले रवि किशन, फिर मनोज तिवारी, अब अनुराग ठाकुर। लगातार केंद्र से, सेंट्रल से लोग आ रहे हैं आपके प्रचार प्रसार के लिए, आपके लिए वोट मांगने के लिए। कितना इफेक्टिव और वोटों का अंतराल कैसे ऊपर नीचे हो रहा है? ये उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब है जो ये बार बार कहते थे कि पार्टी में साथ नहीं है, संगठन में साथ नहीं है। आप देख लिए देश भर के बड़े नेता, देश भर के जो बड़े सेलिब्रिटी हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो सब लोगों ने आज मेरा मतलब इस पर प्रचार के समय में मेरा समर्थन किया। जिले का संगठन हो, हमारे पार्षद हो, छाया पार्षद हो, प्रदेश के पदाधिकारी हो, प्रदेश का संगठन हो, ये सब एक सामान्य से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता आज प्रत्याशी बना है उसके साथ खड़ा हुआ दिखा। ये मेरे लिए बड़ा ही हर्षोल्लास का समय है और मैंने भी तय किया है, ये सभी लोगों ने, जिन लोगों ने मेरा समर्थन और मेरा साथ दिया है, सबको 51,000 पार करके मैं एक गिफ्ट के रूप में ये वैशाली नगर विधानसभा दूंगा। तो प्रचार प्रसार का दौर समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब रोड शो भी समाप्त हो चुका है। वैशाली नगर विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है, ये सारी चीज़ें 3 तारीख के बाद पता चलेगी। जब मतगणना हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा कौन प्रत्याशी जीतता है, कौन हारता है, कौन कितने के अंतराल से विजयी होता है। तब तक के लिए बन रही बिलाइट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सामान्य से कार्यकर्ता के लिए जब मैंने अनुरोध किया अनुराग ठाकुर जी से, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, कि आपको वैशाली नगर विधानसभा आना है क्योंकि आप जो है युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, आप युवाओं की शक्ति है। जब आप बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है आपको। तो मैं निवेदन करूंगा कि देश हित में, राष्ट्रभक्त में आप 2 शब्द हम सबको उद्बोधन दें और यही पे सभा समाप्त होगी।
युवा मोर्चा जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद। वैशाली नगर से आई आवाज मैं सबके बीच में आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी युवा देशराज नेता भाई रिकेश सैन जी के लिए आपका सहयोग समर्थन मांगने के लिए मेरा केवल एक सवाल आप सबसे है, क्या कांग्रेस ने जो वायदे किए थे वो पूरे किए क्या? उन्होंने कहा था 500 रुपए बहनों के खाते में डालेंगे क्या? इन्होंने कहा था 4 रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देंगे, कांग्रेस ने दिए क्या? नौजवानों से कहा था 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया क्या? 1 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे, दी क्या? अरे इन्होंने जो कहा था वो भी नहीं किया। ये तो सट्टा खेलने में लगे रहे। बहुत हुआ सट्टे का खेल, अब बाय बाय भूपेश बघेल। जहां अत्याचार भ्रष्टाचार वहां कांग्रेस की सरकार। और अत्याचार भ्रष्टाचार इतना 5,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, PSC घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, गोठान घोटाला। ना गौ माता को छोड़ा, ना महादेव को छोड़ा। गौ माता का श्राप कांग्रेस साफ, महादेव का श्राप कांग्रेस साफ, और महिलाओं का श्राप कांग्रेस साफ। भाई और बहनों, कांग्रेस साफ हो जाएगी, लेकिन मोदी की गारंटी से अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदा जाएगा, और यही नहीं, जो बकाया राशि है वो भी दे दी जाएगी। जो मिली नहीं 5 साल, वो 25 दिसंबर को दे दी जाएगी।